साथियों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार कैशलेस चिकित्सा योजना का शुभारंभ हो गया है। माननीय मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना आश्रित परिवार के सदस्यों को जोड़ने एवं कार्ड डाउनलोड करने की पूरी प्रक्रिया के बारे में आज चर्चा करेंगे, समझेंगे। आप कैसे अपने अपने स्वयं मोबाइल से कर सकते हैं। लाभार्थियों को स्वयं एवं अपने आश्रित परिवार के सदस्यों का पूर्ण विवरण उपलब्ध कराना आवश्यक है, ताकि उक्त विवरण राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण NHA के बेनिफिशियरी पोर्टल के साथ एकीकृत किया जा सके। पोर्टल पर प्रविष्ट करते समय विशेष ध्यान रखें कि शिक्षक, कार्मिक एवं उनके आश्रितों का विवरण उनके आधार कार्ड में दर्ज विवरण के अनुसार ही हो। पहला स्टेप है पोर्टल पर आवेदन करें। पोर्टल है https://cmtcts.upsdc.gov.in पर जाएं। शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड हेतु आवेदन करें। अप्लाई फॉर शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड टैब पर क्लिक करेंगे। जो ऑप्शन दूसरा सिलेक्ट करेंगे आप उसे क्लिक कर देंगे। तीसरा, कर्मचारी अपने सेवा संबंधी एवं व्यक्तिगत विवरण प्रपत्र में भरेंगे और जानकारी भरने के बाद सेव एंड नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देंगे। अब जो दूसरा स्टेप आएगा साथियों, आश्रित सदस्यों को जोड़ने का। जो आपके डिपेंडेंट हैं वो सदस्यों को आप कैसे मेंबर्स को ऐड करेंगे। पांचवें स्टेप में आएगा भरे गए विवरण का प्रीव्यू प्रदर्शित होगा। पृष्ठ के निचले भाग में आश्रित सदस्य जोड़ें का विकल्प मिलेगा, यानी ऐड डिपेंडेंट्स, ये ऑप्शन को आप क्लिक कर देंगे। फिर छठा बिंदु, जो आश्रित सदस्यों जोड़ने हेतु आप ड्रॉप डाउन में एस का चयन करेंगे। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आश्रित सदस्यों का विवरण भरने हेतु नया प्रपत्र खुलेगा। आवश्यक विवरण भरकर ऐड डिपेंडेंट बटन पर क्लिक करें। ऐड डिपेंडेंट करना है, जो अगले सदस्य के बारे में आपको जानकारी भरना, तो ऐड आपको करते चले जाना है। एक से अधिक आश्रित सदस्य जोड़ने हेतु यह प्रक्रिया पुनः अपनाएं। इसके बाद जोड़े गए सभी आश्रित सदस्यों का विवरण तालिका टेबल के रूप में प्रदर्शित होगा। जितने सदस्यों को आपने ऐड किया है सभी सदस्यों को आपको एक टेबल बन के आएगी, उस पर आपको दिखेगा। सभी विवरण का सत्यापन करने के उपरांत सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सभी विवरणों को आप एक बार सत्यापन कर लेंगे, चेक कर लेंगे, उसके बाद सबमिट बटन को क्लिक करेंगे। यदि आपने सबमिट कर दिया तो उनमें कोई भी संशोधन बाद में नहीं कर सकते हैं। कर्मचारी एवं उनके सभी आश्रितों का पूर्ण विवरण अंतिम अवलोकन हेतु प्रदर्शित होगा। इसके बाद जो तीसरा चरण आएगा, सत्यापन एवं अनुमोदन। तीसरे स्टेप में आवेदन सबमिट होने के बाद संबंधित कर्मचारी का आवेदन स्वतः संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी BO को सत्यापन एवं अनुमोदन हेतु प्रेषित कर दिया जाएगा। जैसे आपने सबमिट किया वैसे ही ये BO को ट्रांसफर हो जाएगा वेरिफिकेशंस के लिए और अनुमोदन करने के लिए। आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने तथा BO को प्रेषित किए जाने की सूचना कर्मचारी को उसके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर SMS के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही आपने जो है उसको सबमिट किया वैसे ही आपकी सूचना SMS के माध्यम से आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आ जाएगी। BO द्वारा अनुमोदन किए जाने के पश्चात आवेदन संबंधित जिला विशेषाधिकारी को अंतिम अनुमोदन हेतु अग्रसारित कर दिया जाएगा। BO के बाद फिर BSA महोदय के यहाँ जाएगा। कर्मचारी को निम्न चरणों पर SMS प्राप्त होगा। इसके बाद आवेदन सफलतापूर्वक सबमिट होने पर एक SMS आएगा। फिर दूसरा आवेदन BO द्वारा अग्रसारित किए जाने पर आएगा। तीसरा आवेदन BSA द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किए जाने पर SMS आएंगे, यानी 3 SMS आपको प्राप्त होंगे। इसके बाद जो अगला स्टेप रहेगा, चौथा चरण, फैमिली ID प्राप्त करें। BSA द्वारा आवेदन स्वीकृत किए जाने के पश्चात कर्मचारी को SMS के माध्यम से फैमिली ID भेजी जाएगी तथा कार्ड हेतु आवेदन करने के निर्देश प्राप्त होंगे। NHA यानी बेनिफिशियरी पोर्टल beneficiary.nha.gov.in पर जाएंगे। पंजीकृत मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन करेंगे। सफल लॉगिन के पश्चात स्कीम नेम में PMJAY का चयन करेंगे। संबंधित सब्जेक्ट स्कीम का चयन करें, राज्य का चयन करें, जनपद डिस्ट्रिक्ट का चयन करें, SMS द्वारा प्राप्त फैमिली ID दर्ज करें और इसके बाद कैप्चा भरेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करें।
इसके पश्चात बीएसए द्वारा अनुमोदित सभी परिवार सदस्यों के नाम प्रदर्शित होंगे। ये 5वां चरण रहेगा ई केवाईसी एवं कार्ड डाउनलोड करना। प्रत्येक सदस्य के नाम के सामने उपलब्ध डू ई केवाईसी बटन पर क्लिक करें। जितने सदस्य आपने ऐड किया होगा सभी सदस्यों के नाम के सामने ये डू ई केवाईसी प्रदर्शित होगा और उसको 1 बाय 1 आपको ई केवाईसी करना होगा। पोर्टल पर दिए गए निर्देशों के अनुसार आधार आधारित ई केवाईसी पूर्ण करेंगे। निर्देशानुसार लाइव फोटो ग्राफ कैप्चर करें। आधार ई केवाईसी सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर संबंधित सदस्य की स्थिति डू ई केवाईसी से बदलकर डाउनलोड हो जाएगी। डाउनलोड बटन पर क्लिक कर मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा कार्ड इस प्रकार से आपका डाउनलोड हो जाएगा। और इनमें से महत्वपूर्ण बातें क्या हैं? कर्मचारी एवं सभी आश्रितों का विवरण आधार के अनुसार ही भरें। गलत जानकारी से आवेदन अस्वीकृत हो सकता है। आवेदन सबमिट करने से पूर्व सभी विवरण अवश्य जांच लें। इस योजना का लाभ केवल पात्र शिक्षकों, कर्मियों एवं उनके आश्रितों को ही मिलेगा। तो ये साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण था जो मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत सभी शिक्षक कर्मचारियों के लिए ये बनाया गया है। और इसी प्रकार के अपडेट्स इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। नई वीडियो के साथ मिलें, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।